हमारा पाइथन का टॉपिक चल रहा है अपडेटिंग फाइल स्ट्रिंग। अपडेटिंग फाइल स्ट्रिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? हेडिंग से समझ में आ रहा है, यानी स्ट्रिंग यानी फाइल एक बना है जिसमें स्ट्रिंग पास है, उसको अपडेट करना है। मीन्स जो ऑलरेडी स्ट्रिंग हमने पास किया है एक फाइल में, उसको कैसे अपडेट करें। ठीक है, तो पहले हमारे पास दो मेथड बताए हैं कि राइट फाइल एंड रीड फाइल। राइट फाइल क्या करता है, रीड फाइल क्या करता है, हम प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे हमको फाइल क्रिएट करना है, कैसे उसको हमको रीड करना है, वो भी हमने देखा है। पर हम फिर से यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि रीड फंक्शन क्या करता है। रीड मेथड जो होता है वो किस लिए यूज होता है स्ट्रिंग के लिए, यानी फाइल स्ट्रिंग में कैसे यूज करना है हमको। A file read method read the entry contents of the file from the very beginning at the index position 0 to the very end at the index position of the final characters। इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम रीड मेथड लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा पूरे के पूरे जितने भी कंटेंट रहते हैं वो हमको डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, रीड होते हैं, यानी रीड के लिए हम कंटेंट को क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं रीड फंक्शन से, यानी रीड ओनली में। पर हम क्या करते हैं, इसमें बोला है कि अगर से जो भी कंटेंट है उसकी अलग अलग पोजीशनिंग करी हुई है, जिसको बोला गया है इंडेक्सिंग पोजीशंस। जैसे इंडेक्सिंग पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और फाइनल कैरेक्टर जो है हमारा जो भी पोजीशन आती है वो हमारा फाइनल कैरेक्टर्स होता है, लास्ट कैरेक्टर्स होता है। तो हम क्या करते हैं कि रीड फंक्शन में हम पोजीशनिंग के हिसाब से भी हमारा जो है एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करा सकते हैं रीड मोड में। यानी अगर से हमको कोई फिक्स पोजीशन वाला कुछ कैरेक्टर देखना है तो वो भी हम रीड मोड में डिस्प्ले कर सकते हैं। रीड मेथड के अंदर हमको पैरामीटर यानी एक इंटीजर पास करना पड़ेगा, यानी पोजीशनिंग पास करना पड़ेगा। तो हमको क्या होता है, रीड मोड में वो फाइल ओपन होती है और हमको वो पोजीशन का कैरेक्टर या हमको जो वर्ड है वो डिस्प्ले होता है, कैरेक्टर डिस्प्ले होता है। रीड मेथड कैन बी एक्सेप्ट एन इंटीजर आर्ग्यूमेंट टू स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर इट शुड बी रीड। ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि रीड मेथड में जो है हम जो रीड मेथड है उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर इज टू बी रीड, यानी हमको कितने कैरेक्टर रीड करना है, यानी रीड करना चाहिए कि कितने कैरेक्टर्स हमको वो पोजीशनिंग देखना पड़ेगा। यानी हमने जो भी कैरेक्टर्स डाला है, एक वर्ड डाला है, उसमें कौन सा कैरेक्टर से हमको रीड करना है, तो वो मेथड में हम क्या करेंगे, एक इंटीजर आर्गुमेंट पास करेंगे जो होता है हमारा इंडेक्सिंग पोजीशन, जिससे हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमने वो पोजीशन दिए है वहां से कैरेक्टर जो है रीड होते हैं रीड मोड में। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मैंने कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है एफ नाम का, जिसमें दिया है ओपन, क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं, चाहे रीड करो या राइट करो, तो हमको क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है फाइल को ओपन करना है। फिर ओपन करने के बाद जो भी फाइल है वो फाइल का पैरामीटर पास करना है और जो मोड में उसको ओपन करना है, यानी हमको रीड मोड में करना था, मैंने तो यहाँ आर दिया है। ठीक है, और मेरी कौन सी फाइल है, message.txt, जो ऑलरेडी मेरे इसमें बनी हुई है फाइल, उसको मैंने क्या किया, रीड मोड में ओपन किया। अब रीड मोड में ओपन करने के बाद भी बताया है पोजीशनिंग कि कहाँ से मुझे कौन से कैरेक्टर से रीड करना है, तो मैंने एक और कंटेंट वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है पास किया, ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल किया, यानी एफ डॉट मेथड कौन सा है हमारा, रीड मेथड, क्योंकि हमको रीड करना है। तो कौन से पोजीशनिंग से करना है, 6 पोजीशन पे, यानी 6 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर आता है वो रीड करना है हमको। फिर मैंने क्या किया, कंटेंट नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराया और फिर हमने फाइल को क्लोज किया, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ हमने क्लोज किया, क्योंकि हमको क्लोज करना जरूरी है। अब मेरा 6 पोजीशन पे जो भी आता है, जैसे हमारा पाइथन आ रहा है तो हमारे यहाँ पे पाइथन लिख कर आ रहा है। अब मेरे message.txt है उसमें कोई टेक्स्ट होगा जहां पे मेरे को 6 पोजीशन वाला टेक्स्ट देखना है, तो मैंने 6 पोजीशन वाला टेक्स्ट देखी, तो जिसमें आया पाइथन, यानी 0 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें जब हमको अपडेटिंग करना है फाइल का स्ट्रिंग, तो इसमें हमको पोजीशनिंग के लिए, करंट पोजीशन के लिए और पोजीशन चेंज करने के लिए दो फंक्शन दिए हैं। एक होता है सिक फंक्शन और दूसरा होता है टेल फंक्शन। सिक फंक्शन क्या करता है और टेल फंक्शन क्या करता है वो हम देखेंगे। इसमें क्या करना है, अपडेट करना है। पहले जो हमने पोजीशन दिए थे उसमें क्या था कि पोजीशन से डिस्प्ले होता था कैरेक्टर, यानी पोजीशन बताता था कि ये कैरेक्टर ये पोजीशन पे 6 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा वर्ड है, तो वो आया।
तो अब मुझे क्या करना है, सीक मेथड से क्या करना है, देखना है कि हमारा जो है कर्सर मुझे कहाँ पे मूव कराना है, ठीक है, यानी कर्सर कितना आगे करना है। तो सीक पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है हमारी फाइल की पोजीशन, यानी जो कैरेक्टर्स है उससे हमको पोजीशन कितना चेंज करना है, ये कर्सर को हमको कहाँ ब्लिंक कराना है, उसके लिए हम सीक मेथड यूज करते हैं। In Python, seek method function is used to change the position of the file handle to a given specific position. File handle is like a cursor which define from where the data has to be read or write in the file. जो हमारा सिक फंक्शन है वो क्या करता है, चेंज करता है पोजीशन ऑफ द फाइल हैंडल की। और फाइल हैंडल किसको बोला है, कर्सर को बोला है कि जो हमारी पोजीशन, हमारा जो कर्सर का जो पोजीशन है वो चेंज करने के लिए हम सीक मेथड का यूज करते हैं। चाहे हम रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, तो हम सीक मेथड से क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि हमको कौन सी पोजीशन से जो हमारा कंटेंट है कहाँ से उसको रीड करना है, तो सीक पोजीशन से हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से हमको रीड करना है। और अगर से हमको राइट कहाँ से करना है, तो वो पोजीशन के सीक पोजीशन से हम क्या करा सकते हैं, कर्सर को चेंज कर सकते हैं कि कहाँ से राइट करना है उसको, फाइल को। This accept an integer argument specify how many characters to move position as an offset from the start of the file. Default is 0. अब इसमें बोला है कि हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो हमारा क्या रहता है, इंटीजर आर्ग्यूमेंट रहता है, जो स्पेसिफाई करता है कि हम कितने कैरेक्टर मूव करना है। और ऑफसेट जो है इसमें बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करना है। बाय डिफॉल्ट जो होता है 0 होता है, कि 0 पोजीशन से हमारा स्टार्ट होता है कर्सर की करंट पोजीशन, चेंज पोजीशन का। If we want to move the file pointer to another position, we can use the seek method. अगर से हमको चाहिए कि पोजीशन चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट तो हमारी पोजीशन 0 से स्टार्ट हुई है, अगर से मुझे पॉइंटर जो हमारा कर्सर है उसकी पोजीशन चेंज करना है तो मुझे सीक मेथड का यूज करना है। सीक मेथड का सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, यानी फाइल को ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं वो, और सीक मेथड। सीक मेथड के बाद हमको बताना है ऑफसेट और वेंस। अब ये क्या होता है ऑफसेट और वेंस, ऑफसेट दिस इज द पोजीशन ऑफ द रीड राइट पॉइंटर विद इन द फाइल, यानी फाइल के अंदर से कौन सा रीड और राइट, यानी जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बताना है हमको सीक मेथड से पहले। नेक्स्ट है वेंस, दिस इज ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट टू 0, ठीक है, ये ऑप्शनल है क्योंकि ये 0 ही ले लेता है, 0 पोजीशन, विच मीन्स एब्सोल्यूट फाइल पॉइंटिंग other file are 1, which means seek relative to the current position and 2 means seek relative to the file end. अब इसमें क्या बोला है कि 0, 1, 2 ये भी हम दे सकते हैं कि फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, करंट पोजीशन क्या हो और एंड पॉइंट क्या हो, तो उसको डिनोट किया है 0, 1, 2 से, जिसमें क्या होता है कि 0 जो होता है सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी जो बिगिनिंग है फाइल का वहां से सेट करना है हमको, तो 0 लिखते हैं हम। 1 क्या होता है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट फाइल पोजीशन, यानी फाइल की जो करंट पोजीशन है वो वहां से हमको करना है, तो यहाँ पे वो दे सकते हैं हम 1। सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल, अगर से हम 2 देते हैं तो वो क्या कर देता है, सेट कर देता है एंड ऑफ द फाइल से। नेक्स्ट होता है टेल मेथड। अब टेल मेथड क्या होता है, टेल मेथड मैंने बताया था कि क्या करता है, करंट पोजीशन बताता है हमारे कर्सर की, क्योंकि हम सीक मेथड से अगर से पोजीशन चेंज करते हैं तो हमको पता भी रहना चाहिए कि सही में सीक मेथड से पोजीशन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए टेल और सीक मेथड जो है हम पेयरिंग में करते हैं, यानी मीन्स जब हम सीक मेथड का यूज करते हैं तो टेल मेथड से हम देख सकते हैं कि पोजीशन क्या है हमारी कर्सर की, या हम कर्सर की पहले ही पोजीशन चेक कर लेते हैं कि हमारा कर्सर कहाँ पे है और हमको सीक मेथड से कहाँ पे उसको पहुंचाना है, यानी चेंज करना है पोजीशन। पाइथन फाइल मेथड टेल मेथड return the current position of the file read write pointer within the file, यानी फाइल के अंदर की करंट पोजीशन बताएगा कि आप जब रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो तो उसकी करंट पोजीशन बताने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, टेल मेथड का
यूज करते हैं। अब टेल मेथड का यूज करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट सिंटेक्स क्या है कि ऑब्जेक्ट कॉल करो और डायरेक्ट टेल मेथड कॉल करो, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको और टेल मेथड को कॉल करो। तो क्या होगा कि हमारा जो है करंट पोजीशन बताएगा कि फाइल की करंट पोजीशन कहाँ पे है, हमारा कर्सर कहाँ पे रुका हुआ है। अब इसमें हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पर इन केस अगर से मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, विदाउट ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है, अपना जो रीड या राइट मोड को चलाना है, यानी रीड मोड या राइट मोड को डिस्प्ले करना है, यानी एग्जीक्यूट करना है, तो मैं विथ कीवर्ड से भी कर सकती हूँ। यानी ये क्या बोल रहा है, व्हेन वर्किंग विथ फाइल ऑब्जेक्ट इट इज गुड। आप जब वर्क कर रहे हो, फाइल मेथड कॉल कर रहे हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। To use the Python with keyword to group the file operational statement with the block। यानी हम अगर से कोई ब्लॉक को, जो हम कीवर्ड जो है विद कीवर्ड यूज करते हैं जब हम, तो क्या करता है, ऑपरेशन स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर डाल देता है, यानी एक ब्लॉक बन जाता है। हम विदाउट ऑब्जेक्ट भी ब्लॉक से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे वो रीड हो या राइट हो। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, दिस टेक्निक इंश्योर्स दैट द फाइल इज प्रॉपरली क्लोज्ड आफ्टर ऑपरेशनल एंड। और जैसे ही हमारा जो भी ऑपरेशनल है, चाहे रीड मोड हो या राइट मोड हो, जैसे ही वो प्रॉपरली वर्क करता है या एग्जीक्यूट करता है, तो हमको चाहिए कि हमको प्रॉपरली क्लोज करना है। जब हम क्लोज कर देंगे तो फाइल हमारी क्लोज हो जाएंगी, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल एंड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे सीक मेथड एंड जो हमारा सीक एंड टेल मेथड काम करता है। तो सब में पहले मैंने एक कंटेंट लिखा, क्योंकि मुझे पहले कंटेंट डालना है, एक न्यू फाइल बनाना था। तो राइट मोड क्या करता है, फाइल नहीं रहती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसमें फाइल बना भी देता है न्यू फाइल, और क्या करता है, हमारे जो कंटेंट है उसमें राइट भी कर देता है। ठीक है, इसलिए मैंने राइट मोड लगाया यहाँ पे। पहले मैंने एक txt नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें एक स्ट्रिंग पास किया, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्या किया, विद कीवर्ड। यहाँ पे पहले मैं क्या करती थी, ऑब्जेक्ट बनाती थी, यानी एक एफ नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू ओपन ऐसा बनाती थी, और ये एस कीवर्ड भी यूज नहीं करती थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, विद कीवर्ड से ब्लॉक में यूज कर रही हूँ, यानी विद ओपन अपडेट एफ डॉट टी एक फाइल बनाना है मुझे, अगर से ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो, और कौन से, राइट मोड में, एज फाइल। अब ये काय में चल जाएगा, फाइल में चल जाएगा। तो हमारा फाइल फाइल क्या हो गया, हमारा ऐसा एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो फाइल डॉट राइट, अब राइट किसको करना है, हमको टेक्स्ट को राइट करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। अब नेक्स्ट क्या किया, प्रिंट किया, फाइल नाउ क्लोज्ड। अब मैंने यहाँ पे इंटेंडेंट के अंदर यहाँ पे क्लोज बताया कि क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइल डॉट क्लोज, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा ये है विथ कीवर्ड से जो हमने एज इसमें डाला है, फाइल में डाला है, ये सब ये जो हमारा ओपन मेथड है, तो उसको हमने क्या किया, फाइल डॉट क्लोज से कॉल किया। और फिर नेक्स्ट में इंटेंडेंट से हटकर, इटरेटर से हट के हम बाहर आ गए, बाहर में हमने फिर से क्लोज किया। तो हमको ये प्रिंट होना चाहिए, अगर से क्लोज हुआ तो क्लोज यानी ट्रू है, ट्रू बुलियन कंडीशन देता है ये क्लोज पैरामीटर्स, जो क्या करता है, जो प्रॉपर्टी है हमारे रीड राइट मोड की, जो क्या करती है, बुलियन कंडीशन बताती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर से कंडीशन ट्रू रही, सॉरी, अगर से हमारा जो फाइल है वो क्लोज हो जाता है तो हमारा ट्रू आएगा, और नहीं होता है तो फॉल्स आएगा। अब इस केस में क्या होता है, इसलिए दो लगाए, एक हम इंटेंडेंट के अंदर लगाए और एक इंटेंडेंट के बाहर लगाए। तो जब मैंने ये रन किया तो हमारा क्या हुआ कि ये फाइल बन गई, और यहाँ पे आया पहले फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, कि पहले मैंने इंटेंडेंट के अंदर लगाया था, तो क्लोज फंक्शन जो है, क्लोज नहीं हुई थी फाइल। इंटेंडेंट के बाहर जब लगा यही फंक्शन को कॉल किया तो क्या हो गई, क्लोज हो गई फाइल। फिर अब मैंने क्या किया कि मुझे देखना है कि अपडेट टेक्स्ट वाली फाइल मेरी क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो मैंने पाइथन के इसमें डाके देखा, तो मेरी अपडेटेड डॉट टी फाइल वहां क्रिएट हो गई। अब क्रिएट होने के बाद में ओपन भी कर सकती हूँ, और ओपन में देख सकती हूँ कि जो कंटेंट मैंने राइट मोड से डाला है उसमें राइट हुआ है या नहीं हुआ है। कंफर्म करने के लिए हम उसको ओपन कर सकते हैं एज अ नोटपैड। देन रीओपन द फाइल एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट टू कंफर्म इट नाउ कंटेन द एंटर टेक्स्ट स्ट्रिंग। नेक्स्ट अब मैंने क्या किया, अब ये जो है विथ ओपन कीवर्ड से फिर से मैंने ये किया। अब आप जो है विथ कीवर्ड से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है विथ कीवर्ड से, पर अभी हम विथ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। विथ कीवर्ड विथ यानी इसके साथ क्या हो, एज अ फाइल बन जाए।
विथ कीवर्ड में क्या किया, अपडेट एफ डॉट टी। अब ये जो फाइल जो बन गई टी क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, आर प्लस यानी रीड राइट मोड में ओपन कर रही हूँ, यानी पहले रीड होंगी और फिर राइट होंगी, यानी दोनों काम एक साथ हो जाएगा जो आर प्लस किया है मैंने। तो अब मैं क्या कर रही हूँ पहले कि रीड कर रही हूँ, तो रीड करने के लिए एक टी नाम का टेक्स्ट बनाया जिसमें मैं रीड कर रही हूँ फाइल को, कि फाइल में जो मेरी फाइल जो बन चुकी है कौन सी, अपडेट डॉट टी अपडेट एफ डॉट टी फाइल जो बन गई है उसको मेरे को पहले क्या करना है, ओपन करना है। तो रीड मेथड लगाया और ओपन किया, तो क्या हुआ, मेरा जो मेरे इसमें चला गया था जो फाइल में अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो मुझे आउटपुट डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या करूंगी कि डिस्प्ले करूंगी पोजीशन क्या है मेरे फाइल की, ठीक है, करंट पोजीशन क्या है। तो करंट पोजीशन चेक करने के लिए मुझे क्या मेथड दिया हुआ है पाइथन ने, टेल मेथड। तो टेल मेथड में लगाऊंगी। तो जो मैंने प्रीवियस इसमें देखा कि मुझे क्या करना है, पहले रीड राइट मोड में ओपन करना है और रीड किया और टेक्स्ट मेरा प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ टेल मेथड से, टेल मेथड क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट डॉट टेल। अब ऑब्जेक्ट तो हमने ये एज फाइल की विथ कीवर्ड से, यानी हम लोग ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक का यूज किए, ब्लॉक का यूज कर रहे हैं हम, इसलिए ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम ऐसे बना रहे हैं एज कीवर्ड यूज करके, विथ कीवर्ड एंड एज कीवर्ड से यूज करके फाइल का एक ऑब्जेक्ट, फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने क्या किया, फाइल डॉट टेल, यानी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ हमको टेल मेथड कॉल करना है। तो मैंने टेल मेथड कॉल किया तो मुझे पोजीशनिंग बताई कि मेरा पोजीशन कर्सर कहाँ पर है। अब ये 34 कैसे बता रहा है, तो हमको काउंट करना है यहाँ से, 1 स्पेस का 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो ये क्या हुआ 34 पोजीशन पे, यानी हमारा जो कर्सर है लास्ट में ब्लिंक कर रहा है, मीन्स लास्ट में चला गया, डिवाइस के बाद चला गया करके, यहाँ पे पोजीशनिंग क्या बताई टेल मेथड से कि हमारा जो कर्सर का पोजीशन है वो कहाँ है, 34 पर है, यानी करंट पोजीशन अब हमारी यहाँ पर है। करंट पोजीशन होने के बाद अब मुझे क्या करना है, री पोजीशन करना है, यानी अब मुझे सिक मेथड लगा के क्या करना है, वो पोजीशन से हमारा कर्सर को हटाना है, मीन्स नीचे करना, अलग करना है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, उसके लिए नाउ वी हैव रीपोजिशन एंड डिस्प्ले दैट न्यू पोजीशन विथ एडेड न्यू स्ट्रिंग। यानी मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे पहले न्यू पोजीशन बताना है, न्यू पोजीशन पे कर्सर लाना है। सिक मेथड से क्या करूंगी, मैं अपने कर्सर को न्यू पोजीशन पे लाऊंगी और वो न्यू पोजीशन पे लाने के बाद कर्सर चेक करूंगी कि न्यू पोजीशन पे आया नहीं आया, और आने के बाद मैं क्या करूंगी, कोई कंटेंट को ऐड कर दूंगी वो पोजीशन पे कि ऐड हो रहा है ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमने आर प्लस लगाया क्योंकि पहले रीड करेंगे और फिर उसमें ही राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया, फिर से वही सेम स्टेप लिखा है कि पहले वो फाइल को रीड राइट मोड में ओपन किया, ओपन करने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको रीड किया। रीड करने के लिए मेरे को फाइल डॉट रीड फंक्शन लगाना पड़ेगा, और टेक्स्ट वाले इसमें मैंने क्या किया, उसको होल्ड किया। होल्ड करने के बाद एक स्ट्रिंग पास किया और टेक्स्ट नाम की फाइल को, टेक्स्ट नाम की वेरिएबल को कॉल किया जिसमें क्या है, रीड फाइल ओपन हो, यानी फाइल जो ओपन होंगी वो रीड मोड में होंगी। तो रीड मोड में जब ओपन होंगी तो मेरा टेक्स्ट क्या था, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहले ये था। फिर मैंने क्या किया, पोजीशन चेक किया तो 34 आया, यानी पोजीशन कहाँ है मेरा कर्सर का, यहाँ पे है। अब मैं सिक मेथड से क्या कर रही हूँ, पोजीशन को चेंज कर दे रही हूँ। यानी जो सिक मेथड क्या करता है, करंट पोजीशन यानी चेंज पोजीशन करता है कर्सर की। तो हमने क्या किया, फाइल के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने सिक मेथड को कॉल किया और 10 पोजीशन बताई, यानी हमारा जो कर्सर है कहाँ पे आ जाए, 10 30 से कहाँ पे चले जाए, 30 से 30 पोजीशन पे जाने के बजाय वो कहाँ पे चले जाए, 30 पोजीशन पे अभी है, अभी हमको 10 पोजीशन पे लाना है, यानी पीछे करना है। 30 जो है बड़ा है यानी आगे है, यानी ये पूरे कैरेक्टर को काउंट करके 30 पोजीशन, यानी लास्ट में हमारा ब्लिंक कर रहा था कर्सर, तो उसको अब पोजीशन चेंज कहाँ पे करा है हमने, 10 पे। तो 10 पोजीशन पे आने के बाद क्या हो कि मेरा न्यू करंट पोजीशन मुझे बताए, तो न्यू करंट पोजीशन मुझे बताएगा 10 पोजीशन, और 10 पोजीशन पे मैंने फिर क्या किया, राइट कर दिया। तो 10 पोजीशन मेरी क्या कहाँ हो रही है, तो यहाँ से काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पोजीशन कहाँ हो रही है मेरी, आर पे खत्म हो रही। तो मैंने आर पे क्या करी, फिर राइट कर दी हाई लेवल लैंग्वेज डिवाइस, जो मैंने आगे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने।
वही चीज को मैंने क्या करी, सेम टू सेम उतनी ही लाइन है और यहाँ पे राइट मोड में यानी क्या करी, हाई लेवल लैंग्वेज लिख दी। यानी जो 10 पोजीशन है उस पर क्या लिख दिया मैंने, हाई लेवल लैंग्वेज लिख दिया और फिर से उसको क्या किया, एज अ आउटपुट डिस्प्ले किया। जैसे ही आउटपुट डिस्प्ले किया और वहां जाके देखा हमारी फाइल में, तो ये क्या हो गया, अपडेट हो गया। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हमारी फाइल को चेंज कर सकते, पोजीशन चेंज करने के बाद उसमें कुछ राइट भी कर दे रहे हैं। यानी वो पोजीशन पे जो हमारा ऑलरेडी क्या था, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, तो उसको रिप्लेस करके मैंने क्या कर दिया, सिक मेथड से उसको कैरेक्टर को रिप्लेस करके मैंने हाई लेवल लैंग्वेज लिख दिया। यानी 10 पोजीशन पे क्या हो गया, मेरा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अगर से मैं 11 पोजीशन देती तो यहाँ पे स्पेसिंग ले लेता, पर हमको फिर काउंट करके ही देखना पड़ता था कि कहाँ पे हमको लेना है। हमने बिना काउंट करे ले लिया, मैंने करके वो क्या हुआ कि डायरेक्टली कंप्यूटर जो हाई लेवल लैंग्वेज से पूरा का पूरा मैच करके आ गया, मिल के आ गया। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर लेंगे कि हमारा सिक मेथड और हमारा टेल मेथड कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथन का शेल ओपन करना पड़ेगा। पाइथन का शेल ओपन करने के बाद अब मैं एक एक एग्जीक्यूशन बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे पहले फाइल क्रिएट करना है। भले हमका हमारे प्रीवियस इसमें हो चुका है, पर फिर भी हम न्यू फाइल को राइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम और न्यू करेंगे। न्यू जैसे करेंगे, हमारा एक नोटपैड यानी हमारा पाइथन का आइडियल शेल का नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसको हम टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं कि हमारा जो शेल है हमको डायरेक्टली इंटरप्रेटर नहीं कराना है, अपनी स्क्रीन में, इंटरप्रेटर स्क्रीन में नहीं लिखना है, हमको नोटपैड जैसे पैड में लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये ओपन किया। अब मुझे क्या करना है, मेरा टॉपिक क्या है, अपडेटिंग फाइल स्ट्रिंग। यानी फाइल में जो स्ट्रिंग पास हो गई है उसको अपडेट कैसे करें। उसको अपडेट करने के ऑलरेडी हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमने पढ़ लिया था कि अपडेटिंग यानी मॉडिफाइंग कैसे करें, पर वो क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था मेथड से। अब यहाँ पे हमको सीक मेथड एंड टेल मेथड से कराना है कि हम कैसे अपडेट करें। तो यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ एक टेक्स्ट। ठीक है, कोई भी एक टेक्स्ट लेना है हमको, जो भी हमारे को लगता है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रही हूँ txt नाम का, टेक्स्ट नाम का, और यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर रही हूँ जो भी मुझे पास करना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉलिटिकल स्लोगन द पॉलिटिकल स्लोगन ठीक है। अब ये स्लोगन को डबल कोट में दे, एक स्पेस दिया मैंने, ध्यान रखना है सब काउंट करता है ये। और यहाँ पे स्लोगन दे रही हूँ वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड। ठीक है, और लगा रही हूँ एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद मेरा स्लोगन हो गया, और इसके बाद में स्पेस दे रही हूँ, इज लगा रही हूँ, इज फ्रॉम विद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये मैं आपको नोटपैड में भी करके बताऊंगी, यानी नोटपैड में भी दिखाऊंगी। और मैंने क्या की, यहाँ पे फुल स्टॉप करी कि फुल स्टॉप हो जाए। अब मेरे कैरेक्टर भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर कहाँ जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो सब ये काउंट करता है हर चीज को, स्पेसिंग काउंट करेगा, डबल कोट जो मैंने दिया है वो काउंट करेगा, मैं अगर से डॉट दे रही हूँ तो डॉट काउंट करेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रही हूँ तो वो भी काउंट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि हमारा सीक एंड कैल फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने अब किया है कि विथ कीवर्ड लगाया। विथ कीवर्ड लगाओ या आप ऑब्जेक्ट बनाओ, जो भी आपको लगता है। विथ यानी किसके साथ कर रही हूँ, ओपन फंक्शन के साथ। ओपन क्या ओपन हो, अगर से फाइल नहीं है तो ये बन जाए। अब वो फाइल मैं क्या बनाऊंगी, स्लोगन नाम से बना देती हूँ मैं, slogan.txt ये नाम से मैंने फाइल क्रिएट की हूँ। और क्रिएट किस में की हूँ कि राइट मोड में, यानी क्या हो जाए,
अगर से फाइल नहीं है तो क्रिएट भी हो जाए, और नहीं तो क्रिएटेड है तो डायरेक्टली क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो राइट मोड क्या करता है, अगर से क्रिएट फाइल नहीं है तो क्रिएट कर देता है और टेक्स्ट भी डाल देता है। अब मुझे टेक्स्ट कौन सा डालना है, ये ऊपर वाला टेक्स्ट डालना है। तो पहले मैंने क्या किया, विथ कीवर्ड से यूज किया, विथ एज किसमें जाना चाहिए, फाइल में जाना चाहिए, और कोलन, ये क्या है हमारा इटरेशन है, इटरेशन कंडीशन है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फाइल नाम का जो मैंने बनाया है एज विथ करा है जिसके साथ, तो फाइल डॉट जो मेरा यहाँ पे एज कीवर्ड के साथ फाइल नाम का जो वेरिएबल एक नया बनाया है, उसमें मैंने क्या किया, फाइल डॉट लिखा, और कौन क्या कर रही हूँ, राइट मोड, यानी राइट करना है, क्योंकि टेक्स्ट को राइट करना है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये टेक्स्ट टी वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब मैं ये फाइल रन कराऊंगी तो स्लोगन नाम की फाइल बनना चाहिए, अगर से नहीं है तो, और अगर से है तो ये वाला जो कंटेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, उसमें राइट हो जाना चाहिए। अब राइट होने के बाद मुझे क्या करना है कि फाइल को क्लोज करना है, पर मैं अगर से इसके अंदर ही इटरेशन के अंदर ही रखकर फाइल क्लोज कर रही हूँ तो पहले क्लोज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं 2 बार लगा रही हूँ। पहले लिख रही हूँ प्रिंट, प्रिंट में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ फाइल क्लोज, फाइल क्लोज्ड नाउ, अगर से होता है तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिया। और किससे फाइल क्लोज होंगी, तो फाइल का फंक्शन प्रॉपर्टी लिखना है हमको, क्लोज्ड वाली, जो क्या करता है, बुलियन कंडीशन देता है हमको, ट्रू है नहीं तो फॉल्स है, यानी क्लोज होगी तो ट्रू और नहीं हुई तो फॉल्स। अब मैंने अब इटरेशन के बाहर आने के बाद भी फिर से लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इटरेशन के अंदर चलता है कि नहीं चलता है वो चेक किया, और नहीं चलेगा अगर से क्लोज फंक्शन, तो मैं इटरेशन के बाहर लगाती हूँ क्लोज फंक्शन, तो क्या होगा, चलना चाहिए, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगी, सेव करूंगी, सेव कर मेरा फाइल, पहले ये पाइथन का शेल जो है, पाइथन का फाइल सेव करूंगी। अब जो भी मैं जहाँ पे भी सेव करना चाहती हूँ, मैं BCCA नाम की इसमें सेव करना चाहती हूँ, और यहाँ पे लिखना चाहती हूँ मैं स्ट्रिंग अपडेट, स्ट्रिंग अंडरस्कोर अपडेट फंक्शन डॉट py, पाइथन का एक्सटेंशन लिखा, सेव किया। अब मैं क्या करूंगी, पहले रन कराऊंगी, जब तक का मैं रन नहीं कराऊंगी तब तक का मेरी स्लोगन फाइल तो क्रिएट होंगी भी नहीं, ठीक है। तो पहले हमें पहले रन पे जाना है और रन मॉड्यूल करना है, तो हमको इंटरप्रेटर स्क्रीन पे लेके जाएगा, जिसमें देखो पहले क्या आया, मुझे फॉल्स आया, क्योंकि पहले मेरी इटरेशन के ब्लॉक के अंदर मैं क्लोज कर रही थी, फाइल करके क्लोज नहीं हो रही थी, ब्लॉक के बाहर मैंने क्लोज करी, तो जब क्या हुई, मेरी क्लोज हो गई, तो यानी ब्लॉक के अंदर जो है हमारी फाइल वर्किंग में रहती है, करके वो क्लोज नहीं होंगी, हमको ब्लॉक के बाहर ही क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और ब्लॉक के बाहर आने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटेंडेंट से हमको बाहर आना पड़ता है, ठीक है। ये नोटपैड में मैं आपको बता देती हूँ, और देखते हैं कि हमारा जो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ ये फाइल। ये मेरा नोटपैड है, और यहाँ पे मैं इनपुट बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है, और नीचे में आउटपुट बता रही हूँ, आउटपुट में क्या आया, आउटपुट मेरा ये है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मैंने एक txt नाम का वेरिएबल लिखा, जिसमें मैंने एक वैल्यू पास की। अब वे वैल्यू मैंने बहुत बड़ी पास की, ठीक है, जिसमें अगर से मैं सेक फंक्शन यूज करूंगी या टेल फंक्शन यूज करूंगी तो मेरी पूरी की पूरी ये काउंट करके देगा, ये स्पेस भी काउंट करेगा, और ये सिंगल कोड भी काउंट करेगा, डबल कोड भी काउंट करेगा, क्यों, क्योंकि डबल कोड मैंने सिंगल कोड के अंदर एक स्लोगन बताया है मैंने हेडिंग करके, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जो एक्सप्लेनेटर साइन है वो भी काउंट करेगा। ये होने के बाद मैंने ये विथ कीवर्ड लगाया, विथ कीवर्ड ओपन स्लोगन txt, अगर से राइट मोड में किया है मैंने, अगर से फाइल नहीं क्रिएट है तो क्रिएट हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएगा कोई कंटेंट, कौन सा कंटेंट, ये txt वाला कंटेंट, किसमें, फाइल नाम के ऑब्जेक्ट में। अब ये फाइल नाम के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कॉल करी, फाइल डॉट राइट मोड, यानी राइट जो हमारा मेथड है, जिसको मैंने क्या करी, txt डाल दी, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दी, जो हमारा ये वेरिएबल को क्या कर देगा, राइट कर देगा, कौन सी फाइल में, स्लोगन डॉट txt वाली फाइल में। फिर मैंने पहले इंटेंडेंट के अंदर यानी ब्लॉक के अंदर ही क्लोज करने का सोचा कि फाइल क्लोज हो जाए, और फिर मैंने ब्लॉक के बाहर भी क्लोज किया। तो क्लोज जो प्रॉपर्टी वाला ये जो क्लोज है, ये क्या करता है कि हमको बताता है ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। अगर से हमारा क्लोज हो गई फाइल तो हमको ट्रू कंडीशन देगा, क्लोज नहीं हुई फाइल तो फॉल्स देगा। तो पहले इसमें मैंने इंटेंडेंट के अंदर दिया था इसको, यानी ब्लॉक के अंदर कॉल किया था, करके ये फॉल्स आया, यानी हमारी क्लोज फंक्शन यहाँ काम नहीं करा।
फिर मैंने इंटेंडेंट के बाहर दिया तो ये क्या आ गया, ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी फाइल क्लोज हो गई। अब मैंने यहाँ राइट मोड लिखा था करके, यहाँ पे मेरे को रीड मोड ऐसा कुछ है नहीं, यानी रीड करने के लिए टेक्स्ट नहीं आया, पर राइट मोड यानी मीन्स राइट हो जाना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, slogan.txt फाइल को जाके देखूंगी। कहाँ देखूंगी, जहां पाइथन का शेल है मेरा, जहां इंस्टॉल किया है मैंने वहां पे, क्योंकि मैंने इसका जो दिया है यहाँ पे हमने ये जो क्रिएट किया है, ये स्क्रिप्ट कहाँ पे क्रिएट किया हमने, पाइथन के शेल में किया। और पाइथन का पार्ट क्या है मेरा, पाइथन का जो पाथ है वो मेरा सी ड्राइव में, यूजर्स में, ये सब पाथ के अंदर मेरी कौन सी बनना चाहिए, ये फाइल बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं जाऊंगी अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद मैं जाऊंगी यूजर्स में, यूजर्स में एडमिन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना इंस्टॉल किया है, मेरा इंस्टॉल हुआ है, जिसमें ऐप डाटा में जाऊंगी, लोकल में जाऊंगी। लोकल में जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स लूंगी। प्रोग्राम्स लेने के बाद पाइथन का फोल्डर, पाइथन का 336 तो 32 वाला फोल्डर लूंगी, और जिसमें BCCA फाइनल ईयर नाम का फोल्डर में जाऊंगी, और यहाँ पे सर्च करूंगी कौन से नाम से मैंने दिया है, स्ट्रिंग अपडेट करके कुछ, तो स्लोगन। ठीक है, ये हो गया, स्लोगन आ गया, दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को। फिर मैं इसको राइट क्लिक करूंगी और नोटपैड में इसको ओपन करूंगी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखो राइट हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा राइट हो गया, यानी जो मैंने दिया है वो राइट हो गया, और मेरी फाइल भी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट फंक्शन, अब यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हुआ ये पोर्शन। अब क्या करना है, हमको रीड मोड करना है, यानी रीड करना है फाइल को। अब मेरा ये कोई काम का नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, ये वाली फाइल में ही, क्योंकि मैं कर रही हूँ रीड मोड भी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी विथ कीवर्ड। विथ कीवर्ड में पहले ओपन करूंगी। ओपन क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे ओपन करना कंपलसरी है फाइल को। फाइल को जब तक का ओपन नहीं करूंगी तब तक का कुछ नहीं होगा। अब मुझे फाइल चाहिए, फाइल का नाम क्या है, स्लोगन। तो मैंने एस बड़ा लिखा, slogan.txt, ये फाइल है मेरी। अब ये फाइल को मैं क्या कर रही हूँ, रीड राइट मोड में, यानी क्या होना चाहिए, अगर से मैं रीड कर रही हूँ तो रीड भी हो जाना चाहिए और राइट भी होना चाहिए। इसलिए मैं प्लस कर रही हूँ एज, फिर ले रही हूँ फाइल, टाइम में जाए वो फाइल में जाए करके मैं एस कीवर्ड से ले रही हूँ, एज फाइल कीवर्ड। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, रीड करना है। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया नया नाम का, txt इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करी, फाइल जो बनाया है, फाइल जो जा रही है जिसमें किसमें, रीड मोड में मेरे को ओपन करना है फाइल को। मैंने ओपन लिखा। ओपन लिखने के बाद यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रिंट किया। प्रिंट क्या करना है मुझे, स्ट्रिंग, यानी कौन सी स्ट्रिंग मेरी फाइल में सेव हुई, ये स्लोगन नाम की जो फाइल है उसमें कौन सा टेक्स्ट जो है सेव हुआ है, तो उसको मुझे क्या करना है, रीड करना है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राइट कर चुकी हूँ। यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगी, सेव करूंगी। सेव करने के बाद रन करूंगी। तो देखो जो मेरी नोटपैड में फाइल बन गई थी, जो टेक्स्ट, वो अब मेरे को यहाँ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या किया। कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, वही फाइल में क्या किया, या आप दूसरी फाइल ले लेना। दूसरी फाइल में मैंने क्या किया, यहाँ पे रीड मोड में उसको खोला, जो बन गई है फाइल स्लोगन नाम की फाइल, उसको रीड और राइट मोड में ओपन किया। रीड मोड प्लस क्या करेगा, पहले रीड करेगा फ्रॉम राइट, यानी पहले रीड कर सकते हम फिर राइट कर सकते उसमें। तो करके मैंने क्या किया, पहले रीड किया, फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट किया कि स्ट्रिंग वाला पहले स्ट्रिंग आए सामने लिखकर, और फिर मेरा वैल्यू आए जो मेरे नोटपैड में ऑलरेडी स्लोगन नाम की फाइल में सेव हो गया है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे देखा था, आपको बैकएंड में जाके बताया था, वही एज इट इज यहाँ पे दिख रहा है। द पॉलिटिकल स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिटी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिक एंड टेल फंक्शन का यूज करना है। कहाँ करना है, जहां पे मैंने रीड फंक्शन किया है, यानी हमको इंटेंडेंट के अंदर ही करना है सब। इंटेंडेंट के अंदर रहते हुए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखूंगी। प्रिंट फंक्शन से अब मैं क्या करूंगी, पोजीशन देखूंगी मेरे फाइल की कि पोजीशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पोजीशन, न्यू लाइन लूंगी और यहाँ पे लिखूंगी पोजीशन इन फाइल नाउ। अब मुझे पोजीशन देखना है फाइल की, तो मैं यहाँ पे फाइल डॉट टेल मेथड का यूज करूंगी। अब देखना क्या होता है, अब मुझे पोजीशन बताएंगे, पहले मुझे पोजीशन ही देखना है। तो मैंने सेव किया,
और रन कर रही हूँ। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखा, तो देखो कहाँ पे जा रहा है, 84 पे जा रहा है। अब ये भी मैं आप लोगों को नोटपैड में बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। मैंने बस ये लाइन ऐड की, एक नई कॉपी, ये लाइन यहाँ पे ऐड कर दी मैंने इंटेंडेंट के अंदर, ठीक है। तो आउटपुट मेरा क्या आया, आउटपुट मेरा आया ये, आउटपुट आया मेरा ये, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, ये ऑलरेडी था मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे लिखा ही है। तो उसके साथ मैंने टेल फंक्शन लगाया कि कहाँ पे मेरा पोजीशन है, तो 84 बता रहा है। अब हम काउंट करेंगे 84 कहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83, ठीक है। यहाँ पे मेरा पोजीशन आ रहा है, यानी अब मेरा कर्सर कहाँ चल गया, टेल मेथड क्या बता रहा है कि मेरा कर्सर अब लास्ट में है, ठीक है। अब ये कर्सर जो लास्ट में आ गया है, तो इसको अब मुझे यहाँ पे देना है। तो मुझे काउंट करना पड़ेगा वर्ड को पहले, कि मुझे यहाँ पे देना है, कि यहाँ पे देना है, कि यहाँ पे देना है। तो उसके लिए मुझे काउंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा कोई भी ऐड हो, ये यहाँ पे द वर्ल्ड की जगह यहाँ पे ऐड हो जाए, तो मुझे यहाँ पे काउंट करके वहाँ पे पोजीशन बताना पड़ेगा कर्सर की। अब मैं क्या करूंगी, पोजीशन बताऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से जाऊंगी और मैं यहाँ पे सीक फंक्शन का यूज करूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक नया वेरिएबल लूंगी पोजीशन नाम का। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, फाइल डॉट सिक। अब सिक मेरे को कैसे करना है, 37 पोजीशन पे सिक करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 37, 33 लिख देती हूँ, नहीं तो जाने 33 दे। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, प्रिंट कर रही हूँ। प्रिंट भी कराना जरूरी है कि सही में अब मेरी पोजीशन चेंज हुई के कर्सर की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू पोजीशन के लिए न्यू लाइन लिया मैंने। न्यू लाइन लेने के बाद \n लेने के बाद यहाँ पे मैं बता रही हूँ पोजीशन इन नाउ। अब पोजीशन क्या हो गई मेरी इसकी, पोजीशन इन नाउ यूज सिक फंक्शन, ठीक है। सिक फंक्शन लेने के बाद हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, तो मुझे फिर से फाइल डॉट टेल मेथड लिखना पड़ेगा। फाइल डॉट टेल मेथड लिखने के बाद अब मैं फाइल को फिर से क्या करूंगी, रन करूंगी, ठीक है। रन करने के पहले मैं क्या कर देती हूँ कि उसमें राइट भी कर देती हूँ, ठीक है। रन करने के पहले मैं राइट भी कर दे रही हूँ। राइट मेथड लगा रही, फाइल डॉट राइट, ठीक है। अब मैंने R प्लस लिया है तो करके मैं रीड भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 33 पोजीशन पे जाने के बाद मेरा कर्सर उसमें क्या राइट हो जाए वो बता रही हूँ मैं, क्योंकि कर्सर राइट तो हो जाएगा पर हमको समझ में नहीं आएगा। कर्सर चला तो जाएगा वो पोजीशन पे, पर हमको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए मैंने क्या किया कि वो कर्सर का पोजीशन तो देख भी लिया, ठीक है। फाइल मेथड गलत, कर्सर का पोजीशन दे दिया 33, और 33 पे मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ राइट मोड में कि राइट क्या करना है 33 पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं दे दे रही हूँ ऑल लैंड्स, यहाँ पे ये दे दे रही हूँ। ये कंटेंट कहाँ पे आ जाना चाहिए, 33 पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि कर्सर मेरा 33 पोजीशन पे चला गया। अब सेव करूंगी मैं, और सेव करने के बाद रन करूंगी, क्योंकि रन करना कंपलसरी है मुझे। अब देखो यहाँ पे कॉपी पहले मैं आपका इनपुट डाल देती हूँ, वहां पे कॉपी देन पेस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया वो देखना है हमको, ये है आउटपुट, ठीक है। क्या हुआ, पहले यहाँ पे चेक किया, पहले रीड किया, रीड करने के बाद उसने बताया कि इतने सारे कंटेंट है,
रीड होने के बाद यहाँ से रीड हुआ, रीड होने के बाद टेल फंक्शन ने क्या किया, बताया कि हमारी पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन कितनी थी, 84 थी, तो 84 बताया। अब मैंने क्या करी, न्यू वेरिएबल में ली और सीक पोजीशन से क्या कर दी, अपने कर्सर की पोजीशन चेंज कर दी 33 पर। 33 पर चेंज होने के बाद मैंने क्या की, फिर से मैंने टेल मेथड को कॉल किया कि सही में 33 पोजीशन पे आया है कि नहीं आया है। तो वो क्या आ गया, 33 पोजीशन पे आ गया। और आने के बाद मैंने क्या किया, डायरेक्टली राइट भी कर दिया। क्या राइट कर दिया, ऑल लैंड। अब मुझे चेक करना है कि सही में आया है या नहीं आया है, तो मुझे नोटपैड ऑन करना पड़ेगा मेरा। तो बैकएंड में जाऊंगी और स्लोगन नाम के जो मेरा टेक्स्ट फाइल है उसको नोटपैड में ऑन करके देख लूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, द लैंड। ठीक है, द लैंड क्यों आया, क्योंकि 33 पोजीशन लेने के बाद आया, पहले मेरा यहाँ पे कुछ और था। देखो आउटपुट में क्या आया, यह नोटपैड में मैंने ऑलरेडी दिया है आउटपुट। आउटपुट में द वर्ल्ड है, तो द वर्ल्ड की जगह मैंने क्या ले लिया, द ऑल लैंड ले लिया। अब ये 33 पोजीशन पे सही में आया है कि नहीं आया है वो चेक करेंगे। तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, 32 और ये स्पेस मिला के 33। तो 33 पोजीशन के बाद क्या ऐड हो गया मेरा, ऑल लैंड्स। तो ये यूज कर सकते, इसलिए उसमें टॉपिक में आपका हेडिंग क्या है, अपडेटिंग फाइल स्ट्रिंग। तो हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं, पहले यानी पोजीशन को चेंज करना है सिक पोजीशन से, और वहां पे जाके वो राइट कर देना है वो टेक्स्ट को, तो राइट फंक्शन से। तो ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये बताया है आपके टॉपिक में, मेन टॉपिक आपका इस पे ही है, सीक एंड टेल मेथड पे। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मुझे करना है और कुछ। तो मैं यहाँ पे फिर से एंटर करूंगी, अब फाइल मेथड को फिर से सीक करूंगी, फाइल डॉट सीक। अब सीक कितने पे कर दे रही हूँ मैं, यहाँ पे दे दे रही 59। अब पोजीशन कर दे रही, अब कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है, 33 पे है। अब मैं 59 पे कर दे रही हूँ कर्सर की पोजीशन। और वहां करने के बाद फिर से मैं फाइल में क्या कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ। क्या राइट कर रही हूँ, क्योंकि 33 पोजीशन अगर से मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि 33 पोजीशन पे कर्सर है कि नहीं है। इससे अच्छा मैं क्या कर दे रही हूँ, वहां पे कोई टेक्स्ट डाल दे रही हूँ। और वहां पे क्या डाल रही हूँ, द टोमेटो, द टोमेटो डाल दिया मैंने। ये डालने के बाद द टोमेटो लैंड्स डाल देती हूँ, लैंड्स, टोमेटो लैंड्स। ये डालने के बाद मैंने राइट कर दिया। राइट करने के बाद अब फिर से मैं क्या करूंगी, इसको सेव करूंगी और रन कराऊंगी। ठीक है, ये मेरा रन हो गया और यहाँ पे 33 पोजीशन ही बता रहा है, जबकि मैंने पोजीशन चेंज कर दी हूँ। तो मेरे को पोजीशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ये टेल मेथड का यूज करना पड़ेगा। टेल मेथड को कॉपी करती हूँ मैं और इसके बाद फिर से इसको चेक कराती हूँ कि वहां पे गया है या नहीं गया है। सेव किया, रन कर रही हूँ फिर, इंटेंडेंट। और ऑलरेडी हमने रन करा दिया, तो अभी रॉन्ग भी आ सकता है, क्योंकि ये सिक फंक्शन क्या करता है, डबल डबल हम रन कराते हैं तो डबल से फिर से ले लेता है। ठीक है, क्योंकि उसने ऐड कर दिया, प्लस करके बता दे रहा है। ठीक है, तो पहली बार में ही हमने टेल फंक्शन का यूज करना था। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले रन करा दिया, बाद में टेल फंक्शन का यूज कर रहे करके वो क्या कर रहा है, 59 को प्लस कर दे रहा है 33 से, तो 75 कर दे रहा है। तो ये ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है, देखना है, जाके फिर से मेरी स्लोगन नाम की टेक्स्ट फाइल को ओपन करूंगी नोटपैड में और यहाँ पे देखूंगी। तो देखो क्या हो रहा है, द टोमेटो। ठीक है, मेरा ऐड हो गया द टोमेटो। अब कहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, 59 पोजीशन पे। तो मैं यहाँ पोजीशन चेक करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक है, 59 यहाँ पे हो रहा हमारा, और 59 के बाद क्या है, स्पेसिंग नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि 59 हमारा एम पे ही खत्म हो गया करके। हमारा जो टोमेटो, द टोमेटो है वो क्या हो गया, स्पेसिंग, विदाउट स्पेसिंग हमारे फ्रॉम से लग के आ गया। तो ये होता है सिक फंक्शन।
तो आप लोग अलग अलग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं सिक एंड टेल का। अब सिक फंक्शन का क्या करना है, मुझे 0 पोजीशन कर देना। अभी पोजीशन क्या हो गई सिक फंक्शन की, 59 हो गई, क्योंकि ये 79 कर दिया यहाँ पे पोजीशन। अब 79 से अब मुझे क्या करना है, 0 पोजीशन पे ला देना है, यानी स्टार्टिंग में कर्सर ला लेना है, मेरा मूव कर लेना है कर्सर। तो मैं क्या करूंगी, फाइल डॉट सिक लिखूंगी और यहाँ पे 0 पोजीशन कर दूंगी। ठीक है, 0 पोजीशन करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, फाइल को देखूंगी, चेक करूंगी कि 0 पोजीशन पे आया है या नहीं आया है। तो टेल फंक्शन से मैं ट्राई करके देखती हूँ कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। सेव, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि 0 पोजीशन पे चला गया है, यानी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज करा सकते हैं। अब पोजीशन चेंज हो गई, अब टेल फंक्शन क्या हो गया, 0 पोजीशन पे चला गया है। तो अब मैं फिर से फाइल करके राइट कर सकती हूँ उसमें 0 पोजीशन से। अब मुझे क्या करना है, अब राइट क्या करना है, मेरे को बीच में करना है, यानी ज्यादा वर्ड के बाद नहीं करना है। तो मुझे सिक फंक्शन पहले यूज करना पड़ेगा कि 0 पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे आ गया है, तो 0 पोजीशन से अब कहाँ पे चले जाए, फाइल सिक। 0 पोजीशन पे वो चले जाने के बाद कितने पे चले जाए, 5 पोजीशन पे चले जाए। 5 पोजीशन पे जाने के बाद मेरा क्या राइट हो जाए, मेरा कुछ और राइट हो जाए। यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो, हेलो एवरी वन, ये लिख दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। अभी 0 पोजीशन पे होने के बाद फिर से मैंने पोजीशन चेंज कर दी। पहले मैंने पोजीशन 0 कर दी थी, फिर से पोजीशन चेंज कर दी, 6 पोजीशन 5 कर दी। 5 में क्या हो जाना चाहिए, राइट, हेलो एवरीवन। अब इसको सेव करना है और रन कराना है। फाइल का कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरा, फाइल, अच्छा ओके, फाइल डॉट नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो अब हम जाके देखेंगे कि हमारी 5 पोजीशन पे हमारा ये वर्ड आया है या नहीं आया, हेलो। तो मैं डायरेक्टली रीड फंक्शन से ही देख लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगी, txt लिखा मैंने, इज इक्वल टू रीड फंक्शन, सॉरी फाइल के साथ देना है मुझे, फाइल डॉट रीड, और रीड करना है मेरे को टेक्स्ट को। रीड करने के बाद, रीड करने के लिए क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट में देना है न्यू स्ट्रिंग दे देती हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट वाला वेरिएबल कॉल करना है और सेव करना है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट फाइल ओपन करके नहीं देखा है, डायरेक्टली यहीं पे रीड करा रही हूँ। तो देखो रीड कराने के बाद क्या हुआ, मेरा आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट आ गया। ठीक है, अब हम टेक्स्ट फाइल में जाके देख लेते हैं। नोटपैड में जाना है और स्लोगन पे क्लिक करना है, स्लोगन वाली टेक्स्ट फाइल पे। तो यहाँ पे देखो हेलो एवरीवन क्या हो गया, यहाँ पे चला गया। तो 5 पोजीशन पे दिया था, तो 1 2 3 4 5, पी पे 5 पोजीशन हो जा रही मेरी, तो करके हेलो एवरीवन यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो ऐसे मैं पोजीशनिंग चेंज कर सकती हूँ, बिगिनिंग में ला सकती हूँ, लास्ट में ला सकती हूँ। तो हमने देख लिया कि कैसे हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं सिक पोजीशन से, एंड टेल मेथड से चेक कर रहे हैं पोजीशन कहाँ पे है कर्सर की। तो हमारा टॉपिक ही यही है कि हमको अपडेटिंग करना है फाइल स्ट्रिंग्स, यानी ऑलरेडी जो स्ट्रिंग्स है उसको हमको रिप्लेस करना है, एडिट करना है, फिर उसको चेक भी करना है। तो रीड राइट मोड से क्या कर सकते हैं, हम रीड से रीड कर सकते हैं टेक्स्ट को, और राइट से राइट कर सकते हैं। और राइट करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम सिक मेथड से जो है हमारी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, और टेल मेथड से क्या कर सकते हैं, हम टेल मेथड से हम करंट पोजीशन देख सकते हैं कि कर्सर की सही में वो पोजीशन हुआ या नहीं हुआ। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा सिक एंड टेल फंक्शन का क्या यूज है हमारे इस टॉपिक में। थैंक यू।